अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। पेज नंबर अपनी बुक का 220 आप लोग ओपन करेंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज टॉपिक 9.21 लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं इसको आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, light dependent resistor LDR is a resistor whose resistance decreases with increasing light intensity. Due to this property, it is also known as photoresistor. The LDRs are typically made from semiconductors material like cadmium sulfide. The material is deposited in a special pattern on an insulating plate. जस्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको दी हुई है किसकी, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। व्हाट इज लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जिनकी शॉर्ट एब्रीवेशन जिसकी है LDR, L फॉर लाइट, D फॉर डिपेंडेंट एंड R फॉर रेजिस्टेंस। बेटे ये रजिस्टर हैं वो रजिस्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, यानी कि लाइट इंटेंसिटी के इंक्रीज होने के साथ साथ इन रजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इसकी इसी प्रॉपर्टी की बेस पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो रजिस्टर भी कहा जाता है इनको। ठीक है, LDR जो हैं ये जनरली टिपिकली इनको हम लोग मेड करते हैं फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स मटेरियल, जैसे कि कॉमन यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर यूज़ होता है वो कौन सा है, कैडमियम सल्फाइड है। और मटेरियल जो है वो स्पेशल पैटर्न में इंसुलेटिंग प्लेट के ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटे इसका वर्किंग प्रिंसिपल। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, आपकी बुक के बिल्कुल इस पेज के लास्ट पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। वर्किंग प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल यूज्ड इन एन LDR is the increase in the conductivity of the material on exposing it to light. In darkness, the semiconductor material has a few free electrons, resulting in high resistance. When light photon hit the material, they transfer energy to electron in the outer orbit, thus making them free to conduct electricity. This decreases the resistance of LDR. The amount of light hitting the LDR's surface determine the number of free electrons. Conversely, less light result in lowering the free electrons, thus making higher resistance. This change in resistance can be measured and used in circuit to sense light levels. हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। मैंने आपको क्या बताया, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जो है बेटे ये रजिस्टर की एक टाइप है, वो रजिस्टर जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग ऑफ लाइट इंटेंसिटी। और लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स को हम लोग फोटो रजिस्टर भी कह रहे हैं। इनका जो जर्नली जितने भी LDRs बेटे हम लोग यूज़ करते हैं, इनका जनरल प्रिंसिपल यही है कि LDR जो है यहाँ पे जो प्रिंसिपल जनरली यहाँ पे यूज़ होता है वो क्या है कि इनकी कंडक्टिविटी के अंदर इंक्रीज आएगा ऑन एक्सपोजिंग इट टू लाइट। जैसे जैसे इनका एक्सपोजर लाइट की तरफ बढ़ता है इनकी कंडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज होती है। और जब डार्कनेस होती है यानी कि जब लाइट नहीं होती और बिल्कुल डार्क होता है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हैं दे हैव ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग चार्ज कैरियर भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज कैरी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उनका रिजल्ट क्या होता है कि दे रिजल्ट इन हाई रेजिस्टेंस। तो जब लाइट फोटोन किसी भी मटेरियल को हिट करेंगे तो क्या होगा, वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे टूवर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब वो ट्रांसफ़र करते हैं बेटे एनर्जी को टू इलेक्ट्रॉन कैरियर तो उसकी वजह से क्या आएगा, आपके पास उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इसी तरह मैंने आपको क्या बताया, पहले हमने पढ़ लिया कि डार्कनेस में क्या हुआ। डार्कनेस में सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं उनके पास फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, रिजल्टिंग इन हाई रेजिस्टेंस। लेकिन जो लाइट फोटोन है जब वो किसी मटेरियल को हिट करते हैं तो क्या ट्रांसफ़र करते हैं, एनर्जी। किसको ट्रांसफ़र करते हैं बेटे, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, और कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इन द आउटर ऑर्बिट। और जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, उनको फ्री कर देते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बेटे, उनका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि LDR जो है उसकी बात हो रही है, यानी कि द डिक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ LDR। LDR का रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, एज ए रिजल्ट
डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, समझ आ रही है इस बात की। उसके बाद जो अमाउंट ऑफ लाइट बेटे एलडीआर को हिट करती है, एलडीआर की किसी भी सरफेस को, वो डिटरमिन करती है क्या चीज़, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के वहाँ पे कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। और इसका अगर कन्वर्सली हम देखा जाए तो लेस लाइट जो है उसका रिजल्ट क्या होगा, लेस लाइट अगर होगी तो वो क्या कर देंगे, वो फ्री इलेक्शन जो हैं उनको लोअर कर देंगे और 10 मेकिंग हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर इस रेजिस्टेंस में हम चेंज लेके आएंगे तो क्या होगा, इसी चेंज को हम लोग यूज़ करेंगे सर्किट में टू सेंस लाइट लेवल्स, लाइट के जो लेवल्स हैं उनको सेंस करने के लिए, उनको प्रिडिक्ट करने के लिए हम इसी को यूज़ करेंगे। तो जनरली बेटे यहाँ पे जो LDRs हैं यानी कि जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है, जो उनका वर्किंग प्रिंसिपल है वो यही है कि LDR इज़ द जो इसमें प्रिंसिपल यूज़ होगा वो क्या होगा कि इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑन एक्सपोजिंग इट टू लाइट। जैसे जैसे उसका लाइट की तरफ एक्सपोजर बढ़ता है और उसकी कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, LDR की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था बेटे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ LDRs। ये LDRs जो इसका प्रिंसिपल अभी मैंने स्टडी करवाया, इस LDR की एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं, ये सारे अब हमने डिटेल से पढ़ने हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं। एप्लीकेशन की पहले मैं रीडिंग करूँगी, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। पहले ये यहाँ पे एप्लीकेशन है लाइट सेंसर। LDRs are commonly used in light sensing circuits such as automatic lighting system in homes and street lights. And LDR work just like a switch that turn on a dusk and off at a dawn. Camera exposure control. LDRs help in adjusting the exposure time in cameras based on the amount of available light. Number 3, voltage divider. In a typical circuit, an LDR can be a part of voltage divider that convert the resistance change into measurable voltage change. This voltage can be read by a microcontroller or other control circuitry to perform action based on light level. A circuit is shown in figure 9.36 in which LDR is used as voltage divider. In the dark, the LDR has very high resistance as compared to the standard resistance 100 kilo ohm in the circuit. Therefore, the voltage drop across the LDR is very large as registered by the voltmeter. When the LDR is exposed to light, the resistance of LDR decreases to very low. Now the voltmeter registers a low reading, hence the change in light intensity gives rise to change in voltage. Therefore, by connecting midpoint B to the base of a NPN transistor or to a NOT gate, the light sensor can be used as a switch. पहले हम इसको पढ़ लेते हैं बेटे, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमने क्या रीडिंग की, अभी मैंने जो टॉपिक आपको रीड आउट किया डैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ LDRs। LDRs की एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रहा है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। सबसे पहली एप्लीकेशन जो यहाँ पे हमने पढ़ी डैट इज़ लाइट सेंसर। ठीक है, ये लाइट सेंसर के तौर पे यूज़ किया जाता है। LDR को हम ऐसी चीज़ों में यूज़ करते हैं जो कि लाइट सेंसर जहाँ पे लगने हों, जैसे लाइट सेंसिंग सर्किट्स में जो है वो LDR यूज़ किए जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इसकी बेटे ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, हमारे घर का लाइटिंग सिस्टम है, इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स। आपने कभी यूज देखा हो जितनी भी रोड्स के इर्द गिर्द साइड्स पे लाइट्स लगी होती हैं या जो स्ट्रीट्स पे लाइट लगी होती हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं। किस तरह से, जब बेटे अंधेरा होता है, मतलब जैसे ही इधर आपको एग्जांपल दी है डान और डस्क की, ठीक है ना, जब डे टाइम स्टार्ट होता है, जैसे ही सूरज निकलता है, रोशनी स्टार्ट होती है, तो वो लाइट्स खुद ब खुद ही जो है वो स्विच ऑन हो जाती हैं। ठीक है, और जैसे ही डस्क यानी कि अंधेरा होना शुरू होता है, शाम होना शुरू होती है, लाइट की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है, तो ये लाइट जो है खुद ब खुद ही क्या हो जाती हैं, ऑन भी हो जाती हैं, और सुबह के टाइम ये खुद ब खुद ही ऑफ हो जाती हैं। तो यानी कि ये ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम है। और ये ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम में जो चीज़ कॉमनली यहाँ पे लाइट सेंसर यूज़ हो रहे हैं वो कौन से यूज़ हो रहे हैं, डैट आर LDRs यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी एप्लीकेशन यहाँ पे हमने कौन सी स्टडी की, कैमरा एक्सपोजर कंट्रोल।
LDRs को यूज़ किया जाता है बेटे कैमरास के अंदर टू हेल्प एडजस्टिंग द एक्सपोजर टाइम, ठीक है। एक्सपोजर टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए, एक्सपोजर टाइम को एडजस्ट करने के लिए कैमरास के अंदर LDRs लगाए जाते हैं। आपने अक्सर नाम सुना होगा कि दीज आर LDR कैमराज, ये LDR कैमराज हैं। तो LDR कैमराज बेसिकली क्या करता है, एक्सपोजर टाइम को एडजस्ट कर देता है, एक्सपोजर टाइम को इंक्रीज़ करता है ऑन द अमाउंट ऑफ अवेलेबल लाइट, जो भी अवेलेबल लाइट है उसकी अमाउंट को देखते हुए वो क्या करता है, लाइट के जो टाइम है एक्सपोजर उसको क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा या इंक्रीज़ कर लेगा। तो ये कहाँ यूज़ होते हैं LDRs बेटे, ये कैमरास में भी यूज़ होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड इसकी इंपॉर्टेंस बताई हुई है, थर्ड यहाँ पे जो हमारे पास एप्लीकेशन है दैट इज़ वोल्टेज डिवाइडर। किसी भी सर्किट में LDR जो है वो यूज़ किए जाते हैं बहुत सारे सर्किट्स में, और सर्किट्स में इनका मेन फंक्शन क्या होता है, दे आर टेकिंग पार्ट एज वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे ये काम करते हैं। ये सिंपली क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस चेंज को कन्वर्ट कर देते हैं मेजरेबल वोल्टेज चेंज में। क्या करेंगे बेटे, चेंज लेके आएंगे। LDRs क्या करेंगे सर्किट के अंदर, एज ए वोल्टेज डिवाइडर इनको हम लोग यूज़ करते हैं, और वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर ये क्या काम करेंगे, ये सिंपल रेजिस्टेंस को चेंज कर देंगे इनटू मेजरेबल वोल्टेज चेंज। और वोल्टेज जो है उसको फिर इजीली हम माइक्रो कंट्रोलर या अदर डिफरेंट टाइप के जो कंट्रोलर्स हैं उससे जो है ये अपने एक्शंस परफॉर्म करेंगे बेस्ड ऑन लाइट लेवल, जिस तरह से हम लोगों ने इनको सर्किट के अंदर जिस तरह से टिपिकली यूज़ किया जाता है। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में यहाँ पे एक सर्किट बेटे यहाँ पे ड्रॉ किया गया। अगर यहाँ पे आप गौर करो, नोट करो, तो आपको यहाँ पे एक सर्किट नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि LDR जो है उसको यूज़ किया गया है एज अ वोल्टेज डिवाइडर। ये देखें, ये आपका पूरी एक डायग्राम है। यहाँ पे ये डायग्राम है किसकी बेटे, LDR। ये पूरा एक सर्किट है सपोज, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक डायग्राम देखो, यहाँ पे सर्किट की डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट A पॉइंट B और दरमियान में जो है ये क्या यूज़ हुआ है, हाई रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्डर। उसका ऑर्डर आपको क्या बताया हुआ है, किलो ओम्स में बताया हुआ है। ये क्या चीज़ है, यहाँ पे आपको बैटरी ज्वाइन की हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज, और यहाँ पे क्या है, G यानी कि गैल्वेनोमीटर जो है वो यहाँ पे अटैच है। और ये चीज़ जो हम मेन अब इतना टॉपिक पढ़े हैं डैट इज़ LDR। इस सर्किट के अंदर क्या चीज़ अटैच है बेटे, LDR अटैच है। LDR यहाँ पे यूज़ क्यों हो रहा है, LDR यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज ए वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर हमने यहाँ पे LDR यूज़ किया। अब जब डार्क होगी तो LDR जो है ये इस LDR का जो रेजिस्टेंस है बेटे वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये जो पूरा सर्किट है, इस पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस से, यानी कि जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है डैट इज़ 100 किलो ओम, ठीक है, वो 100 है, ठीक है, पूरे सर्किट का। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन किया जाए LDR के साथ तो LDR का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये बात आपने याद रखनी है। उसकी वजह से क्या होगा कि वोल्टेज जो है अक्रॉस LDR ड्रॉप कर जाएगा, और ये वेरी ड्रॉप टू वेरी लार्ज कंटेंट आप कह सकते हो थ्रू वोल्ट मीटर बेटे। और जब LDR को हम एक्सपोज करेंगे टूवर्ड लाइट, पहले हमने किसकी बात की थी, पहले हम बात कर रहे थे इन द डार्क, ठीक है, जब अंधेरा होगा या डार्कनेस होगी तब की बात कर रहे हैं। अब हम उसके रिवर्स आ जाते हैं बेटे, जब LDR को एक्सपोज करेंगे हम टूवर्ड लाइट तो रेजिस्टेंस ऑफ LDR क्या करेगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पहले हमने क्या पढ़ा था कि डार्क में इसकी रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन अब इन द लाइट मैंने आपको बताया कि जब हमने एक्सपोज किया टूवर्ड लाइट तो LDR की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, LDR की रेजिस्टेंस बेटे डिक्रीज कर जाएगी टू वेरी लो लेवल, ठीक है। अब क्या होगा कि वोल्ट मीटर जो है वो लो उसकी रीडिंग हो जाएगी, और जो चेंज इन लाइट इंटेंसिटी की वजह से आया था ये क्या करेगा, ये राइज करेगा क्या, चेंज इन वोल्टेज। इसकी वजह से वोल्टेज में एक चेंज आ जाएगा, और हम क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट यानी कि B को NOT जो आपका नॉट गेट है उसके साथ जो है इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, और LDR जो है उसको हम यूज करेंगे एज अ स्विच इन दैट केस, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि जब हम उसका एक्सपोजर करते हैं टूवर्ड लाइट, तो ये आपको सारा यहाँ पे बताया हुआ है, और इसको अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। ये इसका थर्ड जो है एप्लीकेशन थी कि हम LDR को एज ए वोल्टेज डिवाइडर भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन।
ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, व्हाट इज़ LDR पढ़ा, फिर हमने उसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ ली, ठीक है। डायग्राम भी मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिलायबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट ब्रिज, ठीक है। रिलायबिलिटी ऑफ अ कंक्रीट ब्रिज हम पढ़ेंगे है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। इंस्पेक्टर्स कैन ईजिली चेक द रिलायबिलिटी ऑफ कंक्रीट ब्रिज विद द हेल्प ऑफ ए carbon fibers embedded in its slab. This is possible because of the conducting property of carbon fiber. Let us know step by step how does it work. Number one, first step is to know the electrical properties of carbon fibers. Carbon fibers are known to be good conductor of electricity due to their high carbon content. Number two, secondly, we can embed the carbon fibers within the slab of concrete bridge during its construction. Then we can connect them to form a conductor network. Number three, inspector can check the reliability of the concrete bridge by applying small electric current to the carbon fiber network. They can determine the integrity of the concrete structure by measuring the resistance of the network. Number four, the sensor installed into the network can show whether the electric resistance is changing or not. If the resistance remains the same over time, it indicates that the concrete bridge is maintaining its structural integrity. However, if the resistance increases, it means that the concrete is deteriorating or the carbon fibers are being damaged. Some other methods are also used to check the strength of the concrete bridge. For example, a type of sensor continuously monitors strain, vibration, and temperature. Internal flaws such as cracks or voids are detected by using ultrasound waves. नेक्स्ट टॉपिक जिसकी मैंने अभी रीडिंग की, डैट इज़ रिलायबिलिटी ऑफ कंक्रीट ब्रिज। कंक्रीट ब्रिज की रिलायबिलिटी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश मैं करूँगी कि हेडिंग्स की फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप, आपकी बुक में भी स्टेप से ही बताया गया है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हेडिंग वाइज बताऊँ। अगर आपका यहाँ पे नोट आता है तो बेटे आप लोग ईजिली इसके ऊपर राइट कर सको। टॉपिक हमारा है रिलायबिलिटी ऑफ कंक्रीट ब्रिज, ठीक है। इंस्पेक्टर्स जो बेटे चेक एंड बैलेंस एक रखते हैं या चेक करते हैं, इंस्पेक्टर्स उनकी बात हो रही है यहाँ पे कि इंस्पेक्टर जो हैं इजीली चेक करते हैं क्या किसी भी कंक्रीट ब्रिज की रिलायबिलिटी, क्या चीज़ यूज़ करके, कार्बन फाइबर यूज़ करके। और कार्बन फाइबर कहाँ इम्बेडेड होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, दे आर इम्बेडेड, ठीक है। ये इम्बेडेड होती हैं किसके अंदर, इन इट्स स्लैब, ठीक है। स्लैब आपने पता ही है, ये तो छोटी छोटी चीज़ें, ये तो आपको बेसिकली पता ही होगा कि इंस्पेक्टर जो हैं वो रिलायबिलिटी चेक करते हैं किसी भी कंक्रीट ब्रिज की विद द हेल्प ऑफ कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन इट्स स्लैब, उसकी स्लैब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो टेक्निक है पूरी जो अभी हम पढ़ेंगे, और ये जो पूरी एक उसकी चेकिंग की जो एक टेक्निक है बेटे, ये टेक्निक वर्क करती है बिकॉज ऑफ द कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन फाइबर। ये जो टेक्निक है, जो चेकिंग की टेक्निक की मैं बात कर रही हूँ ना, जो चेकिंग टेक्निक है ये क्यों वर्क करेगी, बिकॉज ऑफ द कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन फाइबर, ठीक है। और कार्बन फाइबर की कंडक्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, ये किस तरह से काम करती है, हाउ डज़ इट वर्क, तो ये सब जो इसकी वर्किंग है उनको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है वो अब पढ़ेंगे। नंबर वन स्टेप यहाँ पे क्या आता है, कार्बन फाइबर एज अ कंडक्टर। यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे लो, क्या हेडिंग दो, कार्बन फाइबर एज ए कंडक्टर। स्टेप वन जो है, स्टेप वन की हेडिंग दें, और हेडिंग के नीचे आपने अगली हेडिंग देनी है जो मेन यहाँ पे टाइटल होगा। कौन सी हेडिंग होगी बेटे, कार्बन फाइबर एज ए कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या आप बताओगे कि कार्बन फाइबर जो होते हैं बेटे, दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या हैं वो, एक्सीलेंट कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ पे लिखा भी हुआ है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने थोड़े सारे वर्ड्स चेंज कर दिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कार्बन फाइबर्स हैं दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों हैं, ड्यू टू देयर हाई कार्बन कंटेंट, क्योंकि इनके अंदर कार्बन का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और डेट्स वाई, इसी वजह से बेटे ये सूटेबल होते हैं फॉर यूज़ इन मॉनिटरिंग सिस्टम विद इन द कंक्रीट स्ट्रक्चर। क्लियर बेटे। तो पहला स्टेप मैंने यहाँ पे जो आपको बताया, वो पहला स्टेप हमने क्या पढ़ लिया, कार्बन फाइबर एज ए कंडक्टर। कार्बन फाइबर जो हैं वो एक्सीलेंट कंडक्टर हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के।
क्यों? क्योंकि इनके अंदर कार्बन का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसी वजह से ये सूटेबल होते हैं फॉर यूज़ इन मॉनिटरिंग सिस्टम, इसी वजह से हम इनको मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं विद इन द कंक्रीट स्ट्रक्चर। क्लियर है? नंबर 2 यहाँ पे जो स्टेप है हमारे पास, स्टेप 2 बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में जो आप लोग हेडिंग दोगे वो क्या दोगे? एम्बेडिंग कार्बन फाइबर इन द कंक्रीट। क्या यहाँ पे हेडिंग देनी है आपने? एम्बेडिंग कार्बन फाइबर इन द कंक्रीट। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है हमारा। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जब भी हम लोग किसी भी ब्रिज की कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो कार्बन फाइबर्स को एम्बेडेड किया जाता है विद इन कंक्रीट स्लैब। जो स्लैब बन जाती है, जो कंक्रीट की स्लैब होती है, उसके अंदर कार्बन फाइबर को बेटे एम्बेडेड किया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है क्या? कार्बन फाइबर। और ये फाइबर जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और इन जब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, बिल्कुल इकट्ठे, बिल्कुल जोर से टाइटली कनेक्टेड होते हैं, तो ये क्या करेंगे? दे फॉर्म अ कंडक्टर नेटवर्क। ये एक नेटवर्क बना देते हैं, उस नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर नेटवर्क करते हैं। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया? सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप को हमने क्या नाम दे दिया था? एम्बेडिंग कार्बन फाइबर इन द कंक्रीट। थर्ड स्टेप की तरफ बेटे चलते हैं। थर्ड स्टेप में आप क्या हेडिंग दोगे? मॉनिटरिंग द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। जब एक स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो उस स्ट्रक्चर को मॉनिटर करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे थर्ड स्टेप की क्या हेडिंग दे लेंगे? हम हेडिंग देंगे मॉनिटरिंग द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। क्लियर? समझ आ जाएगी इसकी, लिख लोगे ना? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अपनी स्ट्रक्चर जो रिलायबिलिटी है उसको असेस करने के लिए हम स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको कार्बन फाइबर नेटवर्क के अंदर से पास करेंगे। क्या मैंने कहा? कि स्ट्रक्चर जो रिलायबिलिटी है उसको चेक करने के लिए बेटे स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम पास करेंगे थ्रू कार्बन फाइबर नेटवर्क। और इंस्पेक्टर जो हैं वो क्या करते हैं? वो मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। उस नेटवर्क का इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस है उसको चेकआउट किया जाता है। क्लियर हो गया? तो थर्ड स्टेप में यहाँ पे क्या होगा कि जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है उसको मॉनिटर किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। कैसे चेक किया जाता है? स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको पास किया जाता है थ्रू कार्बन फाइबर नेटवर्क, और इंस्पेक्टर जो हैं वो क्या मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है। फोर्थ स्टेप को आप लोग क्या हेडिंग दे सकते हो? इंटरप्रेटिंग द रेजिस्टेंस डाटा। रेजिस्टेंस डाटा को इंटरप्रेट करना। ठीक है, किस तरह से किया जाएगा? अगर रेजिस्टेंस जो है वो बेटे हमेशा ओवर टाइम, यानी कि बहुत सारा टाइम गुजरने के बावजूद भी जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहे। ठीक है, मैंने क्या कहा? अगर रेजिस्टेंस जो है बेटे ओवर टाइम, कुछ टाइम गुजरने के बाद भी जो है वो अनचेंज रहे, सेम रहे, तो ये क्या चीज़ इंडिकेट करेगी? ये इंडिकेट करेगी कि स्ट्रक्चर जो है, जो स्ट्रक्चर बना है ब्रिज का, जो स्ट्रक्चर की हम जैसे बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर जो बना है वो क्या है? वो स्टेबल है, वो रिलायबल है। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस में राइज आ रहा हो, अगर रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका कंक्रीट है वो डेटोरेटिंग है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका कोई जो राइज इन रेजिस्टेंस है वो क्या सजेस्ट करेगा कि देयर इज अ डैमेज इन द कार्बन फाइबर, कि आपके कार्बन फाइबर में कोई डैमेज है, या आपका जो कंक्रीट है वो क्या है? डिटोरेटिंग है। ठीक है, और आपके कार्बन फाइबर जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं, और आपको आराम से इजीली रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो ठीक है या वो डैमेज है। हमने क्या पढ़ लिया? हमने चौथा पॉइंट यहाँ पे पढ़ा। चौथा पॉइंट हमारा क्या था? इंटरप्रेटिंग द रेजिस्टेंस डाटा। और इसमें हमने दो चीज़ें यहाँ पे पढ़ी। एक हमने पढ़ा कांस्टेंट रेजिस्टेंस, और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी? इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। कांस्टेंट रेजिस्टेंस में मैंने आपको क्या बताया कि अगर बेटे रेजिस्टेंस जो है डैट रिमेन अनचेंज या रिमेन द सेम, रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा काफ़ी टाइम गुजरने के बावजूद भी, या सेम रहे। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो रिलायबल है, स्टेबल है, लेकिन अगर ओवर द टाइम आपका रेजिस्टेंस जो है उसके अंदर एक चेंज आ रहा है और आपका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है ये सजेस्ट हो रहा है कि डैमेज स्ट्रक्चर है, और जो आपका कार्बन फाइबर है ये भी डैमेज है, और आपका जो कंक्रीट है वो क्या है, डेटोरेटिंग है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं अपने नंबर स्टेप 5 में। आपकी बुक में स्टेप नंबर 5 नहीं दिया गया, मैं स्टेप नंबर 5 भी आपको बता रही हूँ। स्टेप नंबर 5 क्या है, एडिशनल मॉनिटरिंग मेथड्स। हम बहुत सारे और मेथड भी यूज़ करते हैं जिनको हम लोग क्या कह सकते हैं कि एडिशनल मॉनिटरिंग मेथड, उस पूरे ब्रिज की स्ट्रेंथ को मॉनिटर करने के लिए एडिशनल जो हैं वो बहुत सारे मेथड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे जो स्टेप नंबर 5 लिखोगे उसकी हेडिंग क्या दोगे, एडिशनल मॉनिटरिंग मेथड। कार्बन फाइबर रेजिस्टेंस मॉनिटरिंग तो हमने पढ़ लिया कि कार्बन फाइबर की रेजिस्टेंस जो है उसको हम मॉनिटर करेंगे कि वो चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही। इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांस मेथड हैं जो यूज़ किए जाते हैं। उन एडवांस मेथड में कौन कौन से मेथड जो हैं वो ज़्यादा कॉमन है, आपकी बुक में उनका नाम लिखा हुआ है। हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे स्ट्रेन वाइब्रेशन। ठीक है, स्ट्रेन वाइब्रेशन आती है, टेम्परेचर सेंसर आते हैं। ठीक है, और ये सेंसर जो हैं मैंने कौन सा सेंसर बताया, एक मैंने बताया यहाँ पे स्ट्रेन वाइब्रेशन, और दूसरा मैंने क्या जिक्र किया यहाँ पे जो मेथड है दैट इज टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर कंटिन्यूसली ट्रैक करते हैं किसको बेटे, चेंजेस को इन द ब्रिज बिहेवियर अंडर स्ट्रेस। किसी भी स्ट्रेस कंडीशन में ब्रिज का बिहेवियर जो है वो कैसा है, उसमें क्या चेंज आ रही है। तो जो टेम्परेचर सेंसर होते हैं वो इस चीज़ को कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उसको देखते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं बेटे, उनको भी यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट इंटरनल फ्लॉज सच एज क्रैक्स। जैसे ब्रिज में क्रैक्स आ सकते हैं तो उनको चेक करने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है बेटे, अल्ट्रासाउंड वेव जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, और अल्ट्रासाउंड वेव से क्रैक्स जो हैं उनको डिटेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा कंक्रीट के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आ रही हैं वो भी जो है इससे मेजर किए जा सकते हैं। तो हमने इस पूरे टॉपिक में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रिलायबिलिटी ऑफ कंक्रीट ब्रिज पढ़ा, उसमें हमने बहुत सारे स्टेप्स पढ़े। स्टेप आपको बताए कि मॉनिटरी सिस्टम जो है कंक्रीट स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए वो कौन कौन से स्टेप वहाँ पे इन्वॉल्व थे। हमने टोटल 5 स्टेप पढ़े। दोबारा से एक दफ़ा मेन पॉइंट्स रिकॉल कर देती हूँ। पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा, कार्बन फाइबर एज ए कंडक्टर। दूसरा स्टेप हमने क्या पढ़ा, एम्बेडिंग कार्बन फाइबर इन द कंक्रीट। तीसरे स्टेप में मैंने आपको क्या बताया, मॉनिटरिंग द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। चौथे स्टेप में मैंने आपको क्या बताया, इंटरप्रेटिंग द रेजिस्टेंस डाटा। और लास्ट 5th स्टेप में हमने क्या पढ़ा, एडिशनल मॉनिटरिंग मेथड्स। क्लियर, ये था हमारा इस चैप्टर का बेटे लास्ट टॉपिक। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इतना मुश्किल चैप्टर नहीं था। इस चैप्टर में ज़्यादातर हमने क्या पढ़े, हमने जो है सर्किट्स के बारे में और जो है वो ज़्यादा डिटेल से पढ़ा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ LDRs मैंने आपको पढ़ाई। हमने फिर जो है थर्मिस्टर्स पढ़े, वो सारा मैंने आपको पढ़ाया। गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसकी डायग्राम्स मैंने अच्छी तरह से आपको ड्रॉ करवाई। ठीक है, और शुरू में हमने क्या पढ़ा था, किर्चऑफ जो है रूल्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में अक्सर जो है रिपीट होते हैं। इनको आप ये दोनों रूल्स जो हैं इनको आपने अच्छी तरह से बेटे करना है, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर जो है इसकी डेफिनेशन ये भी आप लोग करोगे। इसके अलावा जो ये हमारा टॉपिक था रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी आप लोग लाजमी करोगे। इन शॉर्ट बेटे ये पूरा का पूरा चैप्टर ही जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। इस चैप्टर में कोई भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगती है, कहीं भी अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपने मुझे बताना है। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 हमारा कौन सा है, चैप्टर नंबर 10 हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 को आप लोग अच्छी तरह से स्टडी करो। इसमें कोई प्रॉब्लम आता है, कोई कन्फ्यूजन आती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है,
यहाँ पे एक दो छोटे छोटे जो है डिफरेंसेस भी थे, मैं साथ साथ आपको नोट करवाती गई हूँ, साथ साथ मैं आपको बताती गई हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही तो आपने मुझे बताना है। इस चैप्टर में मैंने आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बताया था, काफ़ी सारी डेफिनेशंस जो थी वो भी मैंने आपको राइट करवाई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपने लाजमी करना होता है, स्पेशली जो आपके बॉक्सेस में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उनको भी आपने लाजमी करना है। एक दफ़ा सारे चैप्टर्स हमारे ख़त्म हो जाएं, उस चैप्टर्स के बाद मैं आपको जो है हमारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। और ये सारा चैप्टर आपने अच्छी तरह से स्टडी करो, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताओ। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 की नोटिफिकेशन के लिए, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।